चलिए आज उसी सीरीज एक्सरसाइज 9B का तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं, है ना। अब जो ये जो क्वेश्चन लिखा है पहले इसका अर्थ समझते हैं फिर लगाते हैं। पहले लिखा है टू रिनोवेट हिज आइसक्रीम पार्लर। रिनोवेट का मतलब होता है अच्छी अवस्था में लाना यानी रिपेयर करना, ठीक। हिज आइसक्रीम पार्लर, अपने आइसक्रीम पार्लर को। प्रथम टू अलोन, प्रथम नाम का कोई लड़का है जिसने लोन लिया कितने रुपए का, 80,000 का फ्रॉम द बैंक यानी बैंक से। इफ द बैंक चार्ज यानी बैंक जो चार्ज ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, यानी 80,000 रुपए पे 5% का सालाना ब्याज ले रहा है, वो भी कंपाउंड ले रहा है, सिंपल नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज यानी ब्याज पे ब्याज। फाइंड द सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है पेड बाय द प्रथम प्रथम के द्वारा कितना इंटरेस्ट पेड किया गया है एट द एंड ऑफ 3 ईयर यानी 3 साल में कितना इंटरेस्ट उसका बना, वो भी कंपाउंड बताना है। सीआई तो नॉर्मल होता है, मूलधन पे ही लगेगा, लेकिन एसआई जो है नॉर्मल केवल मूलधन पे ही लगता है ब्याज, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ब्याज पे ब्याज लगेगा। इसके लिए फॉर्मूला भी बताया था। पहले देखो दिया क्या क्या है, लिख लेते हैं। प्रिंसिपल कितना दिया है, 80,000 रुपए, है ना। रेट परसेंट है 5% पर एनम। टाइम पीरियड कितना दे दिया है, 3 साल का, है ना। 3 साल यानी साल में हमको 3 बार ही ब्याज देना है, सालाना देना है। 3 साल है यानी एक साल में एक बार ब्याज देना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, इक्वल पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, है ना। अब पहले अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट क्या होगा, पी 80,000 रुपए, 1 आर कितना है 5% अपॉन 100, कितनी बार, 3 टाइम्स, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 80,000 देखो 1 प्लस यहां से 2 जीरो हटाएंगे, 2 पॉइंट लग जाएंगे इधर, या फिर ऐसे कर लो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना है 21 जा 21 यानी 20/1/20 की पावर 3, ठीक। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 80,000 इंटू 21/20 की पावर 3 है यानी इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो 1 2 3, 1 2 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, तीनों से 8 कट गया, है ना। 8 बन जाए 8, केवल कितना बचा 10। तो ये बन गया इक्वल 10 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा हमारा अमाउंट आएगा 21 21 21, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो 92 61 आएगा, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9261, इतना अमाउंट आया हमारा। ये क्या निकला, अमाउंट, है ना। अब हमको बताना क्या है, सी आई। देखो सी आई क्या होता है, सी आई होता है, सी आई बताना है तुमको। तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सी आई, अमाउंट बनता है या नहीं। हमको सी आई बताना है तो सी आई इक्वल होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो सी आई आ गया, अमाउंट कितना है 92,610, प्रिंसिपल कितना है 8,000, 80,000। अब इसी को माइनस कर दो जी देखो 92,610, 80,000 माइनस कर दो इससे, तो 01621 कितना आया सी आई, 12,610 रुपए। ये हमारा सी आई आ गया, इतना निकल के आएगा, ठीक। ये पूरी बात समझ आ गई, ऐसे ही पूरा है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है मरिया इन्वेस्टेड, यानी क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है मारिया इन्वेस्टेड, मारिया इन्वेस्ट्स रुपीज 93,750 रुपए, इतने रुपए इन्वेस्ट कर रही है एट द रेट 9.5% पर एनम, यानी सालाना कितना ब्याज लेना है 9.5%, कितने पे 93,750 पे 93,750 पे ना, पर एनम फॉर 3 ईयर, कितने सालों के लिए 3 सालों के लिए, एंड द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, एंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, यानी जो इंटरेस्ट लग रहा है कंपाउंडेड लग रहा है एनुअली। कैलकुलेट करना है पहले द अमाउंट, पहला द अमाउंट स्टैंडिंग टू हर, the amount standing to her credit at the end of second year, at the end of second year। अब देखो इसमें क्या बताना है कि मारिया है जो इन्वेस्ट कर रही है रुपए 93,750 रुपए 9.5% पर एनम की रेट से, कितने सालों के लिए 3 सालों के लिए, है ना। फिर कह रहा है कि और बताइए कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडली, यानी जो इंटरेस्ट लग रहा है चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, तो कैलकुलेट करना है पहले कि 2 सालों में उसको कितना ब्याज देना, 2 सालों में उसको कितना अमाउंट लौटाना मतलब वो पाएगी। द अमाउंट स्टैंडिंग टू हर क्रेडिट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यानी 2 सालों में उसको कितना रुपए मिलेगा। अगर 93,750 रुपए इन्वेस्ट किया, 9.5% ब्याज की दर लग रही है उसको, है ना, तो 2 सालों में उसको कितना पैसा मिलेगा। वही चीज सेम फॉर्मूला P इक्वल 93750, ये प्रिंसिपल हो गया, रेट कितना लग रहा है 9.5% पर एनम यानी सालाना, और कितने सालों के लिए एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, टाइम पीरियड दे रखा है 2 सालों के लिए, तो उसको कितना अमाउंट मिलेगा। तो अमाउंट इक्वल क्या था P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। तो अमाउंट देखो प्रिंसिपल कितना है 93,750, 1 प्लस R 9.5 अपॉन 100 की पावर n, कितने बार 2 बार देना है, ठीक। 9.5 नहीं 9.6 है, रेट कितना है 9.6। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, अमाउंट हमारा निकल आएगा 93750। देखो 1 प्लस यहाँ पे 2 जीरो है नहीं, ये नहीं, ये पॉइंट 2 नंबर बाद इधर के साथ आएगा तो ये हो जाएगा 0.096 इतना है ना। देखो 2 जीरो है, अगर इसको सॉल्व करोगे तो 9.6 अपॉन 100 है कि नहीं, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1 फिर एक जीरो आएगा, तो ये बनेगा 96 अपॉन 1000। अब इसको डिवाइड करोगे तो लगभग 0.096 आएगा, यानी 1 2 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो लगा के पॉइंट लगा देंगे, ऐसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लो 93750 इंटू, अब इसको इसमें ऐड करोगे तो 1.096 की पावर 2। अब इसी को मल्टीप्लाई कर लो, एक पर आएगा 93750 इंटू 2 पावर लगी है तो इसका मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1.096 इंटू 1.096, ये इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तुम्हारा आंसर आ जाएगा।
है ना, 1.906 है ना। अब इसी को मल्टीप्लाई कर लो। जब इसको लगभग मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 11,261.40, ये अमाउंट तुम्हारा निकल के आएगा, है ना। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा 11,261.0। ये 2 सालों में मरिया को मिलेगा इतना पैसा। 93,750 लगाने पे 9.6% की रेट से 3 सालों में इतना अमाउंट उसको मिलेगा। ठीक, हाँ तो है 11,261 यहाँ। ठीक, ये आएगा 11,200, हाँ 1,12,614 रुपए इतना अमाउंट मिलेगा, है ना। समझ आया? ठीक, समझे हो नहीं समझे हो? अब देखो ये अमाउंट जो मिला है 2 सालों में, ये पूरा अमाउंट है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इसका दूसरा पार्ट जो कह रहा है कि द इंटरेस्ट फॉर द 3rd ईयर, यानी तीसरे साल में कितना ब्याज मिलेगा। द इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर, द इंटरेस्ट फॉर द 3rd ईयर, इसका मतलब है कि केवल तीसरे साल में कितना ब्याज मिलेगा। तीनों साल का इकट्ठे नहीं बताना है, केवल तीसरे साल का ब्याज बताना है। अब देखो जैसे हमको जो पहले साल पे ब्याज पहले साल 93,750 पे जो ब्याज मिला उसको इसमें जोड़ेंगे तो अमाउंट बनेगा। वो दूसरे साल के लिए क्या करेगा, प्रिंसिपल का काम। ठीक, अब जब जो दूसरे साल में ब्याज मिलेगा उसको जोड़ देंगे तो वो अमाउंट फिर बनेगा। यानी 2 सालों में जो हमको ब्याज मिलेगा और जो प्रिंसिपल को जोड़ेंगे तो अमाउंट मिलेगा।